में हम लोग सीखेंगे कि आरबीआई इवेंट की वजह से मार्केट में ये जो रेंज बाउंड मोमेंटम चल रहा है, उस रेंज बाउंड मोमेंटम के बाद डबल डोजी स्ट्रक्चर को किस तरीके से ट्रेड करना है, इसका एक नया टेक्निक आज आपको मैं सिखाने वाला हूं। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं बैंक निफ्टी का एनालिसिस। अभी आपके सामने मैंने जो चार्ट लगाया हुआ है वो बैंक निफ्टी का स्पॉट का डेली का चार्ट लगाया हुआ है। अभी आरबीआई का मॉनिटरी कमेटी का मीटिंग स्टार्ट हो चुका है और हाई प्रोबेबिलिटी यह है कि एक्सपायरी के दिन उनका जो मॉनिटरी पॉलिसी कमेटी का जो डिसीजन है वो इंटरेस्ट रेट के बारे में हम लोगों को देखने को मिलेगा। उसकी वजह से मार्केट में एक बड़ा मोमेंटम हो सकता है। तो ये आने वाला इवेंट मार्केट के लिए एज ए ट्रिगर की तरह काम करेगा। तो इस ट्रिगर से पहले क्या हो रहा है कि मार्केट एक रेंज बाउंड फेज में चला गया है। इस रेंज बाउंड फेज को अगर आप कल के दिन का देखोगे तो कल के दिन जैसा मैंने आपको बताया हुआ था, एक ग्रेवस्टोन दोजी यहाँ पर देखने को मिला है। और आज के दिन को अगर आप देखोगे तो आज के दिन में मार्केट में एक नॉर्मल दोजी टाइप स्ट्रक्चर यहाँ पर बनाया हुआ है। तो दोजी कैंडल का जनरली इंटरप्रिटेशन ये होता है कि मार्केट में इनडिसीजन बना हुआ है। इनडिसीजन का मतलब क्या होता है? तो कल के दिन अगर आप देखोगे तो मार्केट में जो थे वहाँ यहाँ पर क्लियर कर दिखाई दे रहा है कि मार्केट में सेलर हावी थे। आज के दिन क्लोजिंग के टाइम मार्केट में बायर हावी हो गए। तो इस तरीके का इनडिसीजन हमें इंडिकेट करता है कि मार्केट जो है वो मार्केट वेट कर रहा है कि ट्रिगर कब आ जाए और फिर उसके बाद हम लोग ट्रेड करेंगे। तो अभी ये डबल डोजी टाइप जब भी पैटर्न आता है तो सिंपली आपको क्या करना रहता है, ये दोजी डबल दोजी पैटर्न का जो लो है और जो हाई है उसको आपको मार्क करके रखना है। इन बिटवीन का जो जोन निकल करके आ रहा है, इन बिटवीन के जोन में मार्केट कंप्लीटली रेंज बाउंड रहेगा। तो इस जोन में हम लोगों को ज़्यादा कुछ बड़े क्वांटिटी के साथ ट्रेडिंग का एक्टिविटी नहीं करना है। तो मार्केट अगर इन बिटवीन कल के दिन ओपन हो जाता है तो ऑप्शन सेलर के लिए इंपॉर्टेंट कौन सा रहेगा? ऊपर की साइड में 44,266 का लेवल और नीचे की साइड में 44,000 का लेवल इंपॉर्टेंट रहेगा। तो जो ऑप्शन सेलिंग करते हैं, ऑप्शन राइटिंग करते हैं, उनके लिए बेस्ट अपॉर्चुनिटी क्या रहेगा कि ऊपर के साइड का जो कॉल है उसको वो बेच सकते हैं, नीचे के साइड के पुट को यहाँ पर बेच सकते हैं। और इस तरीके से आप लोग यहाँ पर प्रीमियम डीके का बेनिफिट कमा सकते हैं। लेकिन ऑप्शन बायर के लिए बेस्ट ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी कभी आएगा? जब मार्केट इस लेवल को 44,266 लेवल को अपसाइड की तरफ ब्रेक करेगा। तो उस केस में हम लोग 44,200 का जो कॉल है वो 44,200 के कॉल को यहाँ पर बाय कर सकते हैं। इसमें हमारा स्टॉप लॉस जो निकल के आएगा, यहाँ पर जो स्विंग लो बनेगा वो स्टॉप लॉस की तरह कंसीडर करेंगे। ऊपर की साइड में ये हमारा टारगेट निकल करके आ रहा है 44,500 के करीब का। तो ये बेस्ट हाई प्रोबेबिलिटी वाला अपॉर्चुनिटी रहेगा। मान लो कि कल के दिन मार्केट गैप डाउन ओपन होता है और गैप डाउन ओपनिंग के बाद कंसोलिडेट करके इस लेवल को डाउन साइड की तरफ ब्रेक करता है 44,000 को। तो ये एक इंपॉर्टेंट अहम ट्रिगर रहने वाला है, क्योंकि फिर ऊपर के स्ट्राइक प्राइस के ऊपर यहाँ पर जितने भी लोगों ने बाय के पोजीशन बनाए रहेंगे वो फिर यहाँ पर ट्रैप हो जाएंगे। तो इस केस में हम लोग 44,000 का जो पुट है वो 44,000 के पुट को यहाँ पर बाय कर सकते हैं। इसका जो स्टॉप लॉस निकल के आएगा, यहाँ पर जो भी कुछ स्विंग हाई मार्केट बनाएगा वो स्टॉप लॉस की तरह कंसिडर करेंगे। और नीचे के साइड में ये वाला जो लेवल है ये हमारे लिए टारगेट का लेवल निकल करके आ रहा है। अभी इंट्राडे चार्ट को अगर आप देखोगे तो इंट्राडे चार्ट में आपको देखने को मिलेगा कि बहुत ही बोरिंग सा मूवमेंट मार्केट में हम लोगों को दिखाई दिया हुआ है। कल के दिन मैंने आपको बताया हुआ था कि निफ्टी में जो मोमेंटम हुआ है वो निफ्टी में सिर्फ और सिर्फ 30 पॉइंट का मोमेंटम हम लोगों को देखने को मिला था। और आज का अगर बैंक निफ्टी का मोमेंटम देखोगे तो 160 पॉइंट का ही दिन भर का मोमेंटम हम लोगों को देखने को मिल चुका है। यहाँ पर क्लोजिंग के टाइम ये जो मोमेंटम आया है ये अपने किसी काम का नहीं है, शॉर्ट कवरिंग की वजह से आया हुआ मोमेंटम है। तो यहाँ पे जनरली इंट्राडे ट्रेडर ज़्यादा कुछ पोजीशन लेता नहीं है। अभी कल के दिन मार्केट में कहाँ पे बेस्ट ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी आएगा डेली के हिसाब से मैंने बता दिया है आपको। इंट्राडे में मार्केट अगर इस लेवल के करीब कहीं पे गैप डाउन ओपन हो जाता है और हैमर कैंडल लाइक पैटर्न बनाता है या फिर इस तरीके का कोई प्राइस एक्शन का पैटर्न बनाता है, तो उस केस में कम क्वांटिटी के साथ 44,000 का जो कॉल है उसको हम लोग यहाँ पर बाय कर सकते हैं। इसको बाय करने के बाद हमारा पहला टारगेट जो रहेगा ये वाला लेवल रहेगा। इस लेवल को मार्केट ने ऑलरेडी 2 बार टच किया हुआ है, तो हाई प्रोबेबिलिटी है कि मार्केट इसके ऊपर भी जा सकता है। तो हम लोग टारगेट को एक्सटेंड भी कर सकते हैं। मार्केट मान लो कि बड़े गैप अप के साथ खुल जाएगा तो ये लेवल हमारे लिए एज ए सपोर्ट की तरह काम करेगा और यहाँ से मार्केट बाउंस बैक देने की प्रोबेबिलिटी भी बढ़ जाएगी। तो जैसे कोई बेस्ट ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी आ जाएगा मैं अपने इस फ्री वाले चैनल में आपको अपडेट कर दूंगा, जिसका लिंक वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने डाला हुआ है। अभी देख लेते हैं कि निफ्टी में किस तरीके का सिनेरियो यहाँ पर डेवलप हो चुका है। सबसे पहले आज के दिन मैंने निफ्टी में आपको जो ट्रेड दिया हुआ था, तो यहाँ पर मार्केट में अगर आप देखोगे तो एक रेक्टेंगल पैटर्न बना हुआ था। रेक्टेंगल पैटर्न ब्रेकआउट के बाद यहाँ पर एक वन साइडेड डाउन साइड का मोमेंटम हुआ। फिर यहाँ पर जो
गैप फिल किया, उस गैप फिल करने के बाद हम लोगों ने यहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग कर लिया। अभी मार्केट में कल के दिन किस तरीके का मोमेंटम होता है, तो बहुत सारे लोग क्या करते हैं, जनरली मेरा ये फ्री चैनल जो ज्वाइन करते हैं वो सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर फ्री अपडेट्स के लिए ज्वाइन करते हैं। लेकिन यहाँ पर मैं जो लॉजिक एक्सप्लेन करके बताता हूँ कि कौन से लॉजिक के ऊपर ये ट्रेड लिया हुआ है, एंट्री का लॉजिक क्या है, एग्जिट का लॉजिक क्या है, इसको समझने की कोशिश कीजिए, तभी जाके आप एक प्रोफेशनल ट्रेडर बन पाओगे। तो निफ्टी का कल का मोमेंटम समझने के लिए सबसे पहले हमें डेली चार्ट के ऊपर जाना पड़ेगा, और डेली चार्ट का एनालिसिस करने के बाद ही हम लोगों को क्लियर हो जाएगा कि कल के दिन किस तरीके का मोमेंटम हो सकता है। तो डेली चार्ट को अगर आप ठीक से देखोगे तो आपको यहाँ पर क्लियर कर दिखाई दे रहा है कि मार्केट में कुछ भी बड़ा मोमेंटम नहीं आ रहा है। मार्केट एट द एंड दोजी टाइप स्ट्रक्चर बना रहा है, मतलब मार्केट जो है वो वेट और वैच के मोड में है कि आगे जाके कब हम लोगों को बड़ा ट्रिगर मिल सकता है, और फिर बड़े ट्रिगर के बाद हम लोगों को एक वन साइडेड मोमेंटम देखने को मिल सकता है। अभी हाई प्रोबेबिलिटी क्या है कि वन साइडेड मोमेंटम कौन से साइड में देखने को मिल सकता है। तो अगर आपको आने वाले फ्यूचर को प्रेडिक्ट करना है तो सबसे पहले आपको पास्ट को समझना पड़ेगा कि पास्ट में किस तरीके का मोमेंटम हुआ था। अगर आप देखोगे यहाँ पर तो मार्केट क्लियर कट अपसाइड का मोमेंटम बता रहा है और एकदम क्लासिकल पैटर्न बना के मार्केट जा रहा है। मार्केट एक ट्रेंडी फेज के बाद एक रिट्रेसमेंट का फेज दे रहा है। इस तरीके का क्लासिकल पैटर्न आपको बहुत ही कम जगह पर देखने को मिलता है। ट्रेंडी रिट्रेसमेंट इस तरीके के स्ट्रक्चर के साथ मार्केट जा रहा है, और अभी ये रिट्रेसमेंट का दौर मार्केट में चल रहा है। इस रिट्रेसमेंट के दौर में अगर आप देखोगे तो मार्केट जो है वो वर्टिकली नहीं गिर रहा है, मतलब हॉरिजॉन्टली ज़्यादा टाइम कवर कर रहा है। इसका मतलब क्या है कि मार्केट में अपसाइड का पोटेंशियल ज़्यादा बना हुआ है। सिर्फ हम लोगों को ये हाई को ब्रेक होने का वेट करना पड़ेगा। जैसे ही मार्केट इस हाई को ब्रेक करेगा मार्केट शूट हो जाएगा। प्रोबेबली थर्सडे के दिन हम लोगों को दो इवेंट मिलने वाले हैं। पहला इवेंट हम लोगों के लिए एक्सपायरी का आ जाएगा, और दूसरा इवेंट हमारे लिए आरबीआई क्रेडिट पॉलिसी का आएगा। अगर और एक दिन मार्केट यहाँ पर कंसोलिडेट करता है और एक्सपायरी के दिन ब्रेकआउट देता है तो यहाँ पे बहुत बड़ा जैकपॉट ट्रेड आपको हाथ में लग सकता है, और इस जैकपॉट ट्रेड को आप डिलीवरी ट्रेड में भी कन्वर्ट करके आगे लेके जा सकते हैं। तो अभी देख लेते हैं कि बेस्ट अपॉर्चुनिटी वाला लेवल कौन सा है और वहाँ पे किस तरीके से आपको ट्रेड करना पड़ेगा। तो यहाँ पर मैं जो लॉजिक बता रहा हूँ इस लॉजिक के ऊपर आप पहले लाइन ड्रॉ करना सीखिए। जब तक आप लेवल ड्रॉ करना नहीं सीखोगे तब तक आप एक प्रोफेशनल ट्रेडर नहीं बन पाओगे। तो ऊपर की साइड में हम लोगों को जो लेवल निकल करके आ रहा है वो इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस लेवल 18,662 के करीब का निकल कर आ रहा है। तो ये 18,662 के करीब के लेवल को मार्केट अपसाइड की तरफ ब्रेक करेगा तो एक बहुत ही बढ़िया अपसाइड मोमेंटम हम लोगों को देखने को मिलेगा। उस केस में हम लोग 18,650 का जो कॉल है वो 18,650 के कॉल को हम लोग यहाँ पर बाय कर सकते हैं। इसका जो स्टॉप लॉस निकल के आएगा यहाँ पर जो भी कुछ स्विंग लो लगेगा हम लोग उसको स्टॉप लॉस की तरह कंसिडर करेंगे। अभी इंट्राडे चार्ट में अगर आप जाते हो तो इंट्राडे चार्ट में आपको कौन से लेवल के ऊपर फोकस करना पड़ेगा इसको पहले समझने की कोशिश करते हैं। आज के दिन का इंट्राडे का अगर आप मोमेंटम देखोगे तो मार्केट ने दोनों साइड का मोमेंटम दिखाया हुआ है। इनिशियली मार्केट ने एक रेक्टेंगल पैटर्न बनाया हुआ है, उसका डाउन साइड का ब्रेकआउट दिखा दिया और फिर मार्केट यहाँ पर कंसोलिडेट करने के बाद क्लोजिंग के टाइम मोमेंटम दिखाया। इस मोमेंटम को कोई भी कैच नहीं कर पाया रहेगा इंट्राडे ट्रेडर। कितने लोगों ने ये मोमेंटम को कैच किया हुआ है वीडियो को लाइक करके मुझे कमेंट सेक्शन में बता दीजिए, तो मैं उस कमेंट को पढ़ने के लिए इंटरेस्टेड रहूँगा। अभी कल के दिन मार्केट कहाँ पे मोमेंटम दे सकता है इसको समझने की कोशिश कीजिए। ऊपर की साइड में मार्केट में जो है वो एक रेजिस्टेंस लेवल बन चुका है, लेकिन इस रेजिस्टेंस लेवल को मार्केट ने मल्टीपल बार टेस्ट किया हुआ है। तो सबसे पहले हम इस रेजिस्टेंस जोन को मार्क करेंगे। ये जो रेजिस्टेंस जोन हमारे लिए निकल करके आ रहा है इसको ऑलरेडी मार्केट ने 2 बार टेस्ट किया हुआ है। तो इस रेजिस्टेंस लेवल को अगर मार्केट 18,640 के लेवल को ब्रेक करेगा तो ऊपर इमीडिएट हम लोगों को डेली चार्ट का रेजिस्टेंस मिल रहा है। तो यहाँ पर किस तरीके का प्राइस एक्शन बनेगा उस हिसाब से हम लोग ट्रेडिंग का कल के दिन डिसीजन ले लेंगे। मार्केट अगर कल के दिन गैप डाउन ओपन होता है और गैप डाउन ओपन होने के बाद इस लेवल के करीब ओपन होने के बाद कोई यहाँ पर इस तरीके का हैमर या फिर शूटिंग स्टार कैंडल पैटर्न बनाता है तो उस केस में हम लोग 18,550 का जो कॉल है उसको बाय कर सकते हैं। उसको बाय करने के बाद हमारा टारगेट जो आएगा ये क्लोजिंग प्राइस हम लोग एज ए टारगेट की तरह कंसिडर कर सकते हैं। मार्केट में फिलहाल के लिए कोई भी डाउन साइड का सिनेरियो नहीं डेवलप हो रहा है, लेकिन इस लेवल के नीचे अगर मार्केट जाता है तो यहाँ पर डाउन साइड का अपॉर्चुनिटी देखने को मिल सकता है। जैसे ही बेस्ट अपॉर्चुनिटी क्रिएट हो जाएगा मैं अपने इस फ्री वाले चैनल में अपडेट कर दूंगा। तो वीडियो अच्छा लग रहा है तो इसको लाइक कीजिए, अपने यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन का बटन दबा दीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट एजुकेशनल वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।